दोस्तों आज दो ऐसी पॉलिसी की चर्चा करने वाला हूं जो एक ही कंपनी की है और दोनों का लगभग फीचर्स एक ही है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन दो नाम से है। एक के संपूर्ण रक्षा प्लस और एक के आई रक्षा ड्रॉप। दोनों आरओपी पॉलिसी है। दोनों होल लाइफ पॉलिसी नहीं है लेकिन 100 ईयर तक की पॉलिसी है। अंतर पॉलिसी टर्म्स में है और प्रीमियम पेइंग टर्म में है। यही दो विशेष अंतर है, लेकिन और भी क्या क्या इस दोनों पॉलिसी में खास अंतर है आपको खासकर जानना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप टर्म प्लान लेने जा रहे हैं और दो एक ही कंपनी में एक ही फैसिलिटी की दो तरह की पॉलिसी है तो क्या अंतर होगा ये आप बखूबी समझ सकते हैं। जरूर कोई ना कोई खास अंतर होगा जिसके लिए दो पॉलिसी बनाया गया। तो पूरा वीडियो देखें, इसमें संपूर्ण जानकारी मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप मिलेगी, वो भी कंपनी के कैलकुलेटर द्वारा। इसमें एक एक बात कंपनी के कैलकुलेटर द्वारा आपको दिखाया गया है एफएक्यू के साथ। जैसा कि आप यहाँ बैनर में देख रहे होंगे कि फीचर्स दिया गया है और उसके बाद एफएक्यू दिया गया है। फिर ब्रोशर, तो ब्रोशर के लिए आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं गूगल से, लेकिन उसके बाद कैलकुलेटर दिया गया है। चूंकि ब्रोशर अगर बताने लगूं तो और लंबा समय खिंच जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि दोनों पॉलिसी की समरी में बता रहा हूं जो कि अति आवश्यक है पॉलिसी लेने के पहले इसको जानना। इसमें आपकी दोनों पॉलिसी की संपूर्ण वो जानकारी मिल जाएगी जो एक पॉलिसी लेने के पहले जानकारी होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पॉलिसी में क्या क्या खास है, क्या की फीचर, क्या एफएक्यू और क्या कैलकुलेटर है। तो चलते हैं हम आगे। मैं योगेंद्र योगी अपने यूट्यूब चैनल सेफ इंश्योर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आगे दोनों पॉलिसी का की फीचर मैं साथ साथ दिखाते जा रहा हूं। स्लाइड वाइज आप देखते जाएंगे कि क्या है इसमें खास। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो संपूर्ण रक्षा प्लस का एक की फीचर देख लेते हैं कि लाइफ कवर अप टू एज 100 इयर्स, रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन मैच्योरिटी, पॉलिसी टर्म ऑफ अप टू 40 इयर्स, पे प्रीमियम रेगुलरली और 5, 10, 20 इयर्स है। इनहांस प्रोटेक्शन विद ऑप्शनल राइडर के साथ आपको इनहांस प्रोटेक्शन मिल जाएंगे और टैक्स सेविंग्स ये रहता है इंश्योरेंस में, इसके लिए कोई नई बात नहीं है। आई रक्षा ड्रॉप में हम लोग देखते हैं तो वन प्लान टू बेनिफिट इसमें दिखा रहा है, जबकि दोनों आरओपी पॉलिसी आप समझ रहे होंगे। वन प्लान है लेकिन बेनिफिट टू है। क्या है? प्रोटेक्शन लाइफ कवरेज अगेंस्ट अनफॉर्चुनेट डेमेज, दूसरा आरओपी जो कि इसमें बाइफरकेट करके नहीं दिखाया गया है संपूर्ण रक्षा प्लस में, जबकि दोनों फीचर दोनों में उपलब्ध है। चॉइस ऑफ सिंगल, रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म। संपूर्ण रक्षा प्लस के अपेक्षा इसमें एक्स्ट्रा एक फैसिलिटी कि सिंगल प्रीमियम देकर आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। बाकी रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम दोनों में है। बेनिफिट फ्रॉम है हेल्थियर लाइफस्टाइल थ्रू प्रीफरेंशियल प्रीमियम रेट्स फॉर नॉन स्मोकर। नॉन स्मोकर को कुछ प्रेफरेंस इसमें मिला है और स्मोकर को नहीं मिला है। फीमेल कस्टमर्स कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ लोअर रेट, मतलब संपूर्ण रक्षा प्लस के अपेक्षा आई रक्षा ड्रॉप में फीमेल के लिए कम प्रीमियम लगता है। डिस्काउंट ऑन रेट फॉर कस्टमर्स ऑप्टिंग फॉर हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, हायर लेवल का प्रोटेक्शन लेते हैं तो इसमें डिस्काउंट भी मिलता है आई रक्षा ड्रॉप में, जबकि इसमें भी है। आगे आप देखते जाएंगे कैसे मिलेगा। टैक्स बेनिफिट तो सारे पॉलिसी में है, ये कोई नई बात नहीं है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, एफएक्यू में हम लोग आगे और एफएक्यू में देखेंगे कि क्या है दोनों का एफएक्यू। तो एफएक्यू संपूर्ण रक्षा प्लस का हम देखेंगे तो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर द प्रोडक्ट्स, मतलब प्रीमियम, पेमेंट टर्म 5, रेगुलर 10 और 12 चार तरह का ऑप्शन है। मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 एंड 15 का है। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 40 ईयर और मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर का है। मैक्सिमम एंट्री एज 70 और 65। किस कंडीशन में 70 आएगा आप समझ रहे होंगे कि अगर प्रीमियम पेइंग टर्म 5 और रेगुलर है तो मैक्सिमम एंट्री एज 70 होगा, और अगर प्रीमियम पेइंग टर्म 10, 12 है तो आपको 65 ईयर मैक्सिमम एंट्री एज होगा। और यही आई रक्षा ड्रॉप है, यहाँ सिंगल प्रीमियम है, रेगुलर है, लिमिटेड पे 5 है और लिमिटेड पे 10 है। यहाँ 12 का ऑप्शन नहीं दिया गया आई रक्षा ड्रॉप। इसमें देखेंगे कि मिनिमम पॉलिसी टर्म जो दिया गया है वो सिंगल में, रेगुलर में और लिमिटेड में 10 ईयर है मिनिमम। लिमिटेड पे 10 में जिसका पीपीटी 10 ईयर है उसका मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 ईयर का होगा। उसके बाद मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 40 सब में है, चारों ऑप्शन में दिया गया है। मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर चारों ऑप्शन में है। मैक्सिमम एंट्री एज 70 ईयर सिंगल, रेगुलर और 5 पे में दिया गया है, जबकि 10 पे में
65 ईयर दिया गया है। फिर हम इफेक्टिव 2 में चलते हैं कि टिल व्हाट एज कैन बी पर्सन बी इंश्योर्ड इन संपूर्ण रक्षा प्लस। तो बात वही होगा कि आप 100 ईयर तक पॉलिसी लें, क्योंकि मान लेते हैं अगर 70 ईयर का कोई व्यक्ति लेता है तो 30 वर्ष का लेगा ही लेगा। लेकिन अगर कोई जैसे मैक्सिमम एंट्री एज 65 है और वो भी 40 वर्ष की पॉलिसी लेते हैं तो एक तो मिलेगा नहीं, चूंकि मैक्सिमम पॉलिसी तो 40 है लेकिन यहाँ मैक्सिमम एंट्री एज 65 है। और व्हाट इज द मैक्सिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म इन द पॉलिसी, तो 40 ईयर का मैक्सिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म है। सरेंडर के संबंध में जानेंगे, सरेंडर या फिर रिड्यूस पेड अप कैन बी द पॉलिसी बी सरेंडर्ड, पॉलिसी कैन बी सरेंडर प्रोवाइडेड एटलीस्ट 2 फुल ईयर प्रीमियम हैज बीन पेड। अगर 2 साल आपने पॉलिसी जमा किया हो तो आपकी पॉलिसी सरेंडर हो सकती है। सेम वही कंडीशन आई रक्षा ड्रॉप में भी है कि अप टू 100 ईयर एज तक पॉलिसी दी जाएगी, लेकिन मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 40 ईयर का होगा। थर्ड में जो दिया था कि व्हाट इज द मैक्सिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म इन द प्लान, तो 40 ईयर का होगा, तो यहाँ भी आपका 40 ईयर का ही होगा। देखिए लगभग दोनों का मिलता जुलता टर्म्स एंड कंडीशन है। कहाँ डिफरेंट है, क्यों दो पॉलिसी बनी है, इसी को जानने के लिए हम लोग संपूर्ण वीडियो देखेंगे जरूर। तो उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम प्रीमियम आपने देख लिया, सरेंडर रिड्यूस पेड अप दोनों में एक ही कंडीशन है कि 2 फुल ईयर जमा होगा तो ही मिलेगा, यहाँ भी 2 फुल ईयर जमा होगा तो ही मिलेगा। कि द ओनली एक्सक्लूजन, मात्र यहाँ एक ही एक्सक्लूजन है इन द प्रोडक्ट इज सुसाइड एक्सक्लूजन। सुसाइड एक्सक्लूजन के संबंध में आपको बता दूं कि अगर विद इन 1 ईयर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो जो प्रीमियम जमा है उसमें से टैक्स और राइडर के जितने एक्स्ट्रा प्रीमियम लगे होंगे उसको रिड्यूस करके आपका प्रीमियम बैक कर दिया जाता है, सम एश्योर्ड नहीं मिलता है। लेकिन वही अगर 1 साल के बाद कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो उस केस में आपको संपूर्ण धनराशि दे दी जाती है, सम एश्योर्ड दे दी जाती है छानबीन करने के बाद। आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे वही एक्सक्लूजन दो यहाँ आपको आई रक्षा ड्रॉप में दे दिया गया था, संपूर्ण रक्षा प्लस में यहाँ दिया गया है। आगे हाउ इज द पॉलिसी इज ट्रीटेड बिकम रिड्यूस पेड अप के संबंध में क्या होगा, किस तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो रिड्यूस में होता यह है कि द पॉलिसी once the policy is converted into a reduced paid up, then reduced paid up sum assured will be paid on the death of life to be insured। मतलब लाइफ इंश्योर अगर पॉलिसी आपकी बंद हो गई और पॉलिसी रिड्यूस हो जाती है तो उस केस में उस संबंध में जो रिड्यूस पेड अप का आपको वैल्यू बनेगा वही आपको डेथ क्लेम में या फिर मैच्योरिटी में दी जाएगी। क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं रिड्यूस पेड अप, उसको देख लें। हाँ, उसको भी एग्जांपल के रूप में दे दिया गया कि रिड्यूस डेथ बेनिफिट क्या मिलेगा, रिड्यूस पेड अप सम एश्योर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रीमियम पेड ऑब्लिक टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम पेबल इनटू सम एश्योर्ड। तो वही इसके कैलकुलेशन हुए कि जितना दिन आपने दिया और भागा जितना दिन देना था गुणे सम एश्योर्ड। ये आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजी और आसान तरीके से, तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपका पेड अप वैल्यू हुआ और नहीं। तो आप इनके व्हाट्सएप फैसिलिटी से आप देख लेंगे कि मेरा अभी कितना सम एश्योर्ड चल रहा है, तो वो कंप्लीट शो कर देता है। तो अगर आपको टाटा एआई के व्हाट्सएप फैसिलिटी के संबंध में जानना है तो मेरे आई बटन लगा हुआ है टाटा एआई की संपूर्ण जानकारी व्हाट्सएप से, तो उसको आप देख के भी आप अपने संपूर्ण जानकारी यहाँ से हासिल कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे अदर बेनिफिट में इज होल ऑफ लाइफ कवर अवेलेबल इन दिस प्लान। तो नो, यहाँ कोई होल लाइफ प्लान नहीं है। इसमें भी देखेंगे आई रक्षा ड्रॉप में भी कोई होल लाइफ प्लान नहीं है, लेकिन अप टू 40 ईयर दोनों पॉलिसी में एक ही कंडीशन है, मैक्सिमम तो 100 ईयर हो ही जाता है, लेकिन ये होल लाइफ प्लान नहीं है। आगे आप देखेंगे कि विल लाइफ इंश्योर्ड गेट द रिटर्न ऑफ प्रीमियम इफ नथिंग हैपन टू हिम। यदि कुछ नहीं होता है तो क्या मेरा प्रीमियम रिटर्न हो जाएगा फ्यूचर में, तो बिल्कुल रिटर्न हो जाएंगे। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं दोनों में एक ही बात लिखा हुआ है कि यस अंडर संपूर्ण रक्षा प्लस प्लान देयर इज रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन सर्वाइवल टिल मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, टोटल प्रीमियम पेड, total of all premium received excluding any extra premium, any rider premium and taxes will be returned on the survival till maturity। सेम कंडीशन देखिएगा, दोनों में एक ही चीज लिखा हुआ है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आर दे प्रीमियम फॉर स्मोकर नॉन स्मोकर, तो हाँ इसमें डिफरेंस है, स्मोकर और नॉन स्मोकर दोनों पॉलिसी में सेम कंडीशन है। 10वां नंबर ऑप्शन है कि इज देयर एनी प्रीमियम बेनिफिट फॉर फीमेल लाइफ, तो यस डिफरेंशियल प्रीमियम रेट आर एप्लीकेबल फॉर फीमेल लाइफ, ये सही बात है।
ये यही नहीं, मतलब टर्म प्लान ही नहीं, आप किसी भी प्लान में भी देखेंगे इंश्योरेंस के सब में मेल और फीमेल में डिफरेंट आता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। ये 10 नंबर दोनों में एक ही कंडीशन है। 11 में देखते हैं कि कैन द पॉलिसी टर्म बी चेंज ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। क्या आप पॉलिसी अवधि जो पहले ले चुके हैं पॉलिसी लेने के दौरान उसको कोई परिवर्तन कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। 12 नंबर में कैन दिस प्लान बी ऑफर्ड एनआरआई पीआईओ फॉरेन नेशनल को क्या ये पॉलिसी मिलेगा? तो यस मिलेगा। द प्रोटेक्शन कैन बी ऑफर्ड एनआरआई पीआईओ फॉरेन नेशन। आपको एनआरआई पीआईओ का आय रक्षा ड्रॉप भी देता है और संपूर्ण रक्षा प्लस भी देता है। इसमें एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाई प्रोटेक्शन डिस्काउंट ऑफर इन द प्लान? क्या इस प्लान में हाई प्रोटेक्शन का डिस्काउंट भी मिलता है? तो हाँ मिलता है। देखिए इसमें दिखाया गया है, सम एश्योर्ड का एक बैंड बना दिया गया है। 50 लाख से 74 लाख तक आपको एक भी परसेंट नहीं मिलेगा, और वही 70 लाख से 99 लाख तक अगर आप सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपको 12.50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और वही 1 करोड़ एंड 1 करोड़ से ज्यादा की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 15% की डिस्काउंट मिल जाएगी इस पॉलिसी में। हायर सम एश्योर्ड का डिस्काउंट इसमें भी है। आगे हम लोग देखते हैं क्या और बड़ा डिफरेंट आता है। तो हम लोग चलते हैं सीधे कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर में क्या क्या भरने पे क्या क्या मिलता है उसको हम लोग देखते चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपका बेसिक इंफॉर्मेशन देना होता है। नाम दे दिए, एज दे दिए, जेंडर दे दिए, स्मोकिंग हैबिट दे दिए, दोनों में सेम सेम है। आगे हम लोग बढ़ते चलते हैं। सम एश्योर्ड दे दिए 1 करोड़, दोनों में हम सेम इसलिए दिए हैं कि तब जाकर आपको डिफरेंट पता चलेगा कि क्या दोनों पॉलिसी जब आरोप की है तो फिर क्यों दो तरह का नाम देके पॉलिसी बनाई गई है। तो यहाँ भी हमने रेगुलर पीपीटी लिया है, यहाँ भी रेगुलर पीपीटी लिया है, यहाँ भी पॉलिसी टर्म 25 ईयर, यहाँ भी 25 ईयर। राइडर इसमें भी यस किया, इसमें भी यस किया। तो आगे हम लोग देखते हैं तो राइडर कितने तरह के हैं। इसमें भी राइडर देखिएगा, एडीबी है, एटीपीडी है, सीपीबी है, मतलब क्रिटिक केयर प्लस बेनिफिट और हॉस्पी केयर प्लस बेनिफिट, और सेम इसमें भी है। दोनों में से इस पॉलिसी के लिए जो भी राइडर बना है इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। फिर क्या, प्रीमियम का बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। जैसे अगर आपने पीपीटी 25 रखा और पीटी 25, मतलब इक्वल है दोनों, तो 1 करोड़ का प्रीमियम कितना आया? 35 ईयर एक एवरेज एज मैंने रखा है, क्योंकि इस एज के ही आजू बाजू में लोग पॉलिसी लेते हैं। 25 वर्ष से लेके 40-45 वर्ष तक के लोग पॉलिसी खूब लेते हैं, इसीलिए इसी एवरेज एज में मैंने दिखाने का प्रयास किया है। तो 1 करोड़ की पॉलिसी में देख रहे हैं 23,800 प्रीमियम हुआ, और वही आय रक्षा ड्रॉप का 24,400, मतलब यहाँ से लगभग 500 से 600 प्रीमियम बढ़ा हुआ है। तो आगे भी देखते हैं क्या अंतर आता है। तो आगे 30 पीटी और 30 पीपीटी का, तो संपूर्ण रक्षा प्लस में 1 करोड़ के सम एश्योर्ड पे 20,500 आता है। देखिए ये एक अजूबा चीज आपको देखने को मिलेगा। ये संपूर्ण रक्षा प्लस एक ऐसा प्लान है जिसमें पीपीटी 30 रखते हैं, तो उससे चाहे लिमिटेड प्रीमियम मिले या फिर रेगुलर प्रीमियम में 30 पीटी रखते हैं तो उससे कम जाते हैं तो भी प्रीमियम बढ़ता है, और 30 पीटी से ज्यादा लेते हैं 1 साल भी ज्यादा तो भी प्रीमियम बढ़ता है। जबकि अदर प्लान में ऐसा कुछ नहीं है। यहीं पर जैसा मैंने दिखाया तो 25 में आप देखेंगे, जैसे एक बार फिर से दिखा देते हैं कि 25 पीपीटी में 23,800 लग रहा है, जबकि आय रक्षा ड्रॉप में 24,400। लेकिन यही 30 पीपीटी में लेते हैं तो यहाँ 20,500 हो जाता है संपूर्ण रक्षा प्लस में, जबकि आय रक्षा ड्रॉप में 23,400, मतलब कि थोड़ा सा कम गया। होना भी चाहिए। जैसे जैसे आपका पीपीटी बढ़ता है या पॉलिसी टर्म बढ़ता है, लंबा होता है, उसी के हिसाब से आपका प्रीमियम घटना चाहिए। लेकिन यहाँ संपूर्ण रक्षा प्लस में देखेंगे कि आप बढ़ते जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि संपूर्ण रक्षा प्लस में अगर आप पीपीटी या पॉलिसी टर्म आप 30 ईयर का रखते हैं तो पॉलिसी 30 ईयर में सबसे कम प्रीमियम लगता है, चाहे लिमिटेड प्रीमियम में या रेगुलर प्रीमियम में। लेकिन वही आय रक्षा ड्रॉप में आप देखेंगे कि जैसे जैसे पीटी पॉलिसी टर्म बढ़ेगा वैसे वैसे प्रीमियम कम होते जाएगा। जैसे आगे हम लोग फिर देखेंगे, अगर हमने 35 वर्ष का पीपीटी रखा तो यहाँ 27,000 हो गया एक ही बार प्रीमियम इसका, संपूर्ण रक्षा प्लस का। जबकि वही आय रक्षा ड्रॉप में आप देखेंगे कि 22,900 हो गया, यानी कि आप 30 वर्ष के अवधि में यहाँ ले रहे थे तो 23,400 और इसका आ रहा था 20,500, लेकिन वही
35 वर्ष के एज में ले रहे हैं तो संपूर्ण रक्षा प्लस का प्रीमियम 27,000 हो जा रहा है, जबकि वही आई रक्षा ड्रॉप में 22,900 आपको लगता है 35 वर्ष पॉलिसी टर्म में। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ एक आपको संपूर्ण रक्षा प्लस का ही 4 पॉलिसी टर्म में मैंने दिखाने का प्रयास किया है कि एक ही एज में रेगुलर प्रीमियम में अगर 4 तरह का पॉलिसी टर्म रखते हैं तो कितना बड़ा डिफरेंस किस पॉलिसी टर्म में आता है, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो संपूर्ण रक्षा प्लस के अगर पॉलिसी टर्म आप 20 ईयर रखते हैं तो यहाँ देखेंगे प्रीमियम 1 करोड़ के सम एश्योर्ड में 19,300 आता है, जबकि वही 25 ईयर रखते हैं तो 23,800 आता है। वही 30 वर्ष का पॉलिसी टर्म रखते हैं तो आपको 20,500। देखिए क्यों हमने कहा कि ये देखना जरूरी है कि आप यहाँ देखेंगे कि 25 अगर पॉलिसी टर्म रखे हैं तो प्रीमियम बढ़ गया, जबकि यहाँ पॉलिसी टर्म 30 हुआ तो प्रीमियम घट गया। यह अच्छी बात है। आप साधारण दिमाग से समझिए कि अगर आप जितना 1 करोड़ रुपया को जितना लंबा टर्म में देंगे तो निश्चित प्रीमियम घटते जाएगा, ये सही बात है, होना भी चाहिए। और जितना अवधि आपका कम होता जाएगा तो प्रीमियम बढ़ता जाएगा, जबकि संपूर्ण रक्षा एक ऐसे प्लान है जिसमें अवधि कम है तो प्रीमियम भी कम लगा, लेकिन उससे थोड़ा सा अगर अवधि बढ़ता है यानी 20 में आपको लगा 19,300 तो 25 में लग गया 23,800, लेकिन वही 30 पॉलिसी टर्म में लग गया आपको 20,500। ये आपको असंभित करेगा। 30 वर्ष का पॉलिसी टर्म में इतना कम प्रीमियम क्यों आता है, ये आपको समझ से बाहर की बात है। जबकि यहीं पर अगर आपने पॉलिसी टर्म 5 साल और बढ़ा दिया आपने लायबिलिटी के अनुसार तो देख लीजिएगा प्रीमियम इसका 27,000 हो जाता है। यानी कि अगर कोई 25 वर्ष का व्यक्ति 30 वर्ष का प्लान लेता है तो 20,500 आता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर 35 वर्ष का प्लान लेता है तो 27,000 रुपया प्रीमियम देना होगा। हालांकि सभी प्लान में चाहे प्रीमियम कितना हो, आगे पीछे वैरी हो, आपको मैच्योरिटी बेनिफिट तो मिलेगा ही। मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है? आरओपी है, मतलब रिटर्न ऑफ प्रीमियम है। आप जितना प्रीमियम पे करेंगे वो आपको रिटर्न हो जाएंगे। के बावजूद भी कि अगर आपका जितना कम प्रीमियम जाएगा उतना आपके ऊपर लोड कम होगा। तो यहाँ अगर कोई 25 ईयर का लड़का अगर पॉलिसी लेता है तो निश्चित है कि उनकी लायबिलिटी 65 ईयर तक होगी, क्योंकि हर व्यक्ति की लायबिलिटी एवरेज 65 ईयर तक माना जाता है। तो टर्म प्लान में अगर 65 ईयर तक कोई पॉलिसी लेता है तो यानी कि 40 ईयर का उनको लेना होगा तो और हाई लेवल का प्रीमियम हो जाएगा। आप देख लेंगे 35 ईयर को दिए तो 27,000 आपका प्रीमियम हो जाता है। आगे हम लोग स्लाइड में चलते हैं, आई रक्षा ड्रॉप का देखते हैं। तो आई रक्षा ड्रॉप में एक चीज मुझे अच्छा लगा, जैसा मैं बता रहा था आपको कि निश्चित है कि अगर 1 करोड़ रुपया आपको 100 वर्ष में बांटना हो तो बहुत कम प्रीमियम आएंगे, और वही 10 वर्ष में बांटना हो तो बहुत हाई लेवल का प्रीमियम आ जाएगा। तो अब देखेंगे हम लोग आई रक्षा ड्रॉप में क्या अंतर है पॉलिसी टर्म के अनुसार। तो यहाँ अगर आई रक्षा ड्रॉप का 20 इयर्स पीटी का पॉलिसी टर्म की पॉलिसी लेते हैं, रेगुलर प्लान है, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि 26,800 रुपया प्रीमियम एनुअल आ रहे हैं। वही यदि 25 ईयर पॉलिसी टर्म की पॉलिसी लेते हैं तो 24,400 यानी 2,000 रुपया लगभग बढ़ा हुआ है, 1,500। और यहाँ और 30 वर्ष की पॉलिसी लेते हैं तो 23,000 आ रहा है, और वही 35 वर्ष की पॉलिसी लेते हैं तो 22,000 आ रहा है। मतलब यहाँ कुछ हजम होता है कि जैसे ही आपकी पॉलिसी टर्म लंबी हो रही है वैसे प्रीमियम कम होते जा रहा है, जबकि यही आपको संपूर्ण रक्षा प्लस में देखने को नहीं मिलेगा। पॉलिसी टर्म के अनुसार अलग अलग तो प्रीमियम है, लेकिन जिस एज में घटना चाहिए वहां बढ़ा हुआ, जब बढ़ना चाहिए तो घटा हुआ, जबकि यही आपको आई रक्षा ड्रॉप में नहीं मिलता है। जैसे जैसे पॉलिसी टर्म बढ़ेगा वैसे वैसे प्रीमियम घटते जाएगा। ये सबसे बड़ी अंतर है। ठीक है, आपको मैच्योरिटी आपके दिए गए सारे प्रीमियम मिल जाएंगे, रिटर्न ऑफ प्रीमियम पॉलिसी है, फिर भी अगर एज रहते लंबी टर्म में हम पॉलिसी देते हैं और प्रीमियम ज्यादा देते हैं तो आज का वैल्यूएशन और उस समय के वैल्यूएशन में काफी अंतर आ जाता है। ये समझने वाली बात है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे आई रक्षा ड्रॉप लेना चाहिए कि संपूर्ण रक्षा प्लस लेना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही पॉलिसी है, दोनों की कंपनी एक ही है। सबसे बड़ा अंतर जो देखने को मिल रहा है ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अनुसार। आगे हम लोग देखते हैं, जैसा कि बेसिक इंफॉर्मेशन देने के टाइम हमने बोला कि आप यहाँ स्मोकर नॉन स्मोकर दोनों में क्या है आप यहाँ देख लेंगे।
तो इसमें क्या अंतर आता है इसके प्रीमियम में, इसको सोचा मैंने, लगे हाथ तो दिखाता चलो। चूंकि आप ऑफिस में जाके अगर किसी के थ्रू पॉलिसी लेते हैं, एडवाइजर या मैनेजर के थ्रू, तो कोई ये नहीं बोलता है कि आप सिगरेट पीते हैं तो शो करिए। हालांकि अच्छे मैनेजर्स या अच्छे एडवाइजर्स आपको जरूर बोलेंगे कि आप जो करते हैं, जो लेते हैं, उसको शो जरूर करिए। चूंकि एक चीज आपको मैं अभी इंडिकेट कर देता हूं कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं और पॉलिसी लेते वक्त आपने अगर मेंशन कर दिए कि मैं स्मोकिंग नहीं करता हूं, तो आपको अगर क्लेम होता है तो 1 रुपया क्लेम नहीं मिलने वाला है। चूंकि जांच के दौरान हर चीज पता चल जाता है। आप जरूर समझ रहे होंगे कि इतना कम प्रीमियम दे के अगर हम पॉलिसी लेते हैं तो विदाउट पोस्टमार्टम, विदाउट मेडिकली चेक आपको कभी भी क्लेम नहीं मिलता है। तो यहाँ एक चीज जरूर बोलेंगे कि आप अगर सिगरेट लेते हैं या किसी तरह का ड्रिंक करते हैं तो आप जरूर मेंशन करिए, शो करिए, दिखाइए। ऐसा नहीं उससे पॉलिसी नहीं होगा, पॉलिसी होगा, एक थोड़ा सा चार्ज बढ़ जाता है। क्या चार्ज बढ़ता है स्मोकिंग के लिए, आप देख लीजिए। अगर आप वही 20 वर्ष की पॉलिसी लेते हैं विदाउट स्मोकिंग, यहाँ आप देख रहे होंगे विदाउट स्मोकिंग पॉलिसी लेते हैं तो 19,300 रुपये प्रीमियम आ रहा है। लेकिन वही स्मोकर एक पॉलिसी लेता है तो 39,400 प्रीमियम आता है। ये बहुत बड़ा अंतर है, आप देख रहे होंगे लगभग 20,000 रुपये का अंतर आ जाता है, मतलब नॉन स्मोकर और स्मोकर में। जबकि दोनों का इसीलिए पॉलिसी टर्म मैंने सेम रखा है। एक और मैंने टर्म डिफरेंट करके मैं देख रहा हूं, तो अगर 30 पॉलिसी और टर्म का लेते हैं आप, तो आप देखेंगे 20,500 इसका प्रीमियम आ रहा था। चूंकि संपूर्ण रखता है कैसा प्लान है जो कि 30 ईयर के एज में सबसे कम प्रीमियम आता है। प्रीमियम बढ़ता है स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग में। तो प्रीमियम बढ़ने के डर से अगर स्मोकर हैं तो आप ऐसा ना करें कि उसमें शो न करें, शो जरूर करें, मेंशन जरूर करें कि मैं सिगरेट लेता हूं, सिगार लेता हूं। उससे थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ेगा लेकिन क्लेम लेने में 1 पैसे की कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आई रक्षा ड्रॉप में भी देख लेंगे। अगर 20 वर्ष का पॉलिसी टर्म लेते हैं, प्रीमियम भी रेगुलर प्रीमियम लेते हैं, तो आपका प्रीमियम आता है 26,800 रुपया। वही जबकि एक स्मोकर यदि वो पॉलिसी लेता है तो आप देखिएगा कि उनका प्रीमियम हो जाता है 38,500, जबकि यहाँ 26,800 लगा, यानी लगभग 12,000 रुपये ज्यादा यहाँ लगता है। यानी कि संपूर्ण रक्षा प्लस का अपेक्षा यहाँ प्रीमियम थोड़ा कम ही लगता है कुछ पॉलिसी टर्म में। और यही आप 30 ईयर पॉलिसी टर्म की पॉलिसी लेते हैं तो 23,400 लग जाता है। 30 ईयर का स्मोकर का पॉलिसी लेते हैं तो 34,800 लग जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि प्रीमियम स्मोकर और नॉन स्मोकर में 12 से 14,000 का ही प्रीमियम का डिफरेंस आता है, जबकि वहां पॉलिसी टर्म के अनुसार 8,000 से लेके 20-22,000 तक स्मोकर और नॉन स्मोकर में लग जाता है। जितना कम पॉलिसी टर्म का प्रीमियम लेते हैं उसमें स्मोकर का बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है और नॉन स्मोकर का बहुत कम लगता है, जैसा संपूर्ण रक्षा प्लस में हमने दिखाया। और वही आई रक्षा ड्रॉप में कम प्रीमियम लगता है। चलते चलते हम जरूर कहेंगे कि आप दोनों पॉलिसी को ध्यान पूर्वक देखिए, गौर से देखिए, या फिर जो भी आपके पास मैनेजर्स एडवाइजर्स आते हैं उनसे दोनों पॉलिसी के बारे में समझिए कि दोनों पॉलिसी के हमारे एज में और कौन से जो आप पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं उसमें क्या अंतर आ रहा है प्रीमियम को, इसको देख के जान के ही पॉलिसी लीजिए, तो ही जाके सबसे उचित पॉलिसी लेना हुआ और पॉलिसी सर्वाइव भी करेगी और आप शौक से चलाएंगे भी। चूंकि दोनों आरओपी पॉलिसी है, जो एज ये देना चाहते हैं पॉलिसी टर्म का वो लगभग दोनों पॉलिसी में मिल जाता है। तो अंततोगत्वा ये जरूर बोलेंगे, अगर आपने पॉलिसी सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ऑल को जरूर दबा लीजिएगा और लाइक और शेयर करिए और हर व्यक्ति को जानकार करिए, क्योंकि पॉलिसी लेने में कोई बार्गेनिंग ना हो सके। तो मित्रों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।